हेलो चैम्पियंस। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। एंड वेलकम बैक टू एजुग्रोन। दिस इज़ प्रीति गुप्ता, आपकी हिंदी एजुकेटर। तो बच्चों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, हम समरी सीरीज चला रहे हैं जिसमें अभी तक हमने अपने 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। आपसे उम्मीद है आप सभी ने दोनों चैप्टर्स को अच्छे से अपनी टेक्स्ट बुक से रीड ज़रूर किया होगा। ओके बच्चों, रीड करना बहुत ही ज़रूरी है। आप शब्दों को समझेंगे कि बुक में किस तरह से लिखा गया है और हम उसका सारांश किस तरह से समझ रहे हैं। तो इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं आज के 3rd चैप्टर पे, दैट इज़ उपभोक्तावाद की संस्कृति। अब आप समझेंगे कि उपभोक्तावाद की संस्कृति होता क्या है। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि उपभोक्तावाद का मतलब क्या होता है। ओके, तो यहाँ पर उपभोक्ता का मतलब होता है हम। ठीक है, एक पर्सन होता है विक्रेता और एक होते हैं क्रेता। ठीक है, जो सामान सेल कर रहे हैं वो होते हैं विक्रेता और जो सामान खरीद रहे हैं वो होते हैं क्रेता। ओके, अब यहाँ पे हम तो हो गए क्रेता, बट यहाँ पे लिखा हुआ है उपभोक्ता। अब जो सामान खरीद रहे हैं वो उसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं और उसका उपयोग भी कर रहे हैं, तो वो कहलाएंगे उपभोक्तावाद। ठीक है, वो कहलाएंगे उपभोक्ता। और हमारा जो चैप्टर है वो आधारित है उपभोक्तावाद की संस्कृति पे। ठीक है, ये चैप्टर एक निबंध की विधा में लिखा हुआ है। निबंध का मतलब होता है एक तरीके का ऐसे। ओके, एक सब्जेक्ट है यहाँ पे जो है उपभोक्तावाद की संस्कृति, और इसमें जो लेखक है उन्होंने सारी चीज़ों का डिस्कशन स्टेप बाय स्टेप किया है। अब हम समझेंगे, यहाँ पे लेखक बताना चाह रहे हैं कि उपभोक्तावाद की संस्कृति किस ओर जा रही है। मतलब कि आज के टाइम पे क्या हो रहा है। अब कुछ लोग जो होते हैं वो सामान सिर्फ उतना ही खरीदते हैं जितनी उन्हें ज़रूरत होती है, बट कुछ लोग ऐसा भी होते हैं जो बल्क में चीज़ें खरीद के रख लेते हैं जिनकी उन्हें आवश्यकता भी नहीं होती है ना। अति आवश्यक चीज़ों का खरीदना और उनका उपभोग करना। ठीक है, जिनकी ज़रूरत नहीं है उन्हें भी खरीदना, स्टोर करना और उनका उपभोग करना, इसी पे हमारा ये चैप्टर आधारित है। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ एडवर्टाइज टाइप। ठीक है, जैसे कि निर्मल शीतल जल, मोती जैसे दांत। मोती जैसे दांत किसके लिए एडवर्टाइज होगा? टूथपेस्ट के लिए। पूर्ण सुरक्षित गुणों से भरपूर। अब आप देखते होंगे कई जगह कि एक बिस्किट का पैकेट खरीदेंगे तो साथ में एक फ्री मिलेगा। तो इसके चक्कर में क्या होता है, कई लोग एक की जगह 4 पैकेट खरीद लेते हैं। ये सारे प्रलोभन क्या होते हैं, हमें अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए होते हैं। इसी पर ये चैप्टर आधारित है। तो आगे चलते हैं। इसके जो लेखक हैं, ये लेखक हैं श्री श्यामा चरण जी दुबे। इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1922 में मध्य प्रदेश में। इन्होंने नागपुर से अपनी ह्यूमन साइंस या मानव विज्ञान में अपनी PhD कंप्लीट की थी। ठीक है, ये जो थे भारत के प्रमुख समाज वैज्ञानिकों में से एक थे। ठीक है, इनका देहांत कब हुआ था? 1996 में। तो बच्चों, जो लेखक है हमारे श्यामा चरण जी दुबे, इन्होंने अपनी सारा लेखन मानव और उससे जुड़ी संस्कृति के ऊपर लिखी हैं। तो यहाँ पर इनकी कुछ रचनाएं हमें दी हैं जो आप लोगों को जाननी चाहिए, जैसे कि मानव और संस्कृति, परंपरा और इतिहास बोध, संस्कृति तथा शिक्षा, समाज और भविष्य, भारतीय ग्राम, संक्रमण की पीड़ा, विकास का समाजशास्त्र और समय की संस्कृति। तो जैसे कि आप इनकी रचनाओं से समझ पा रहे हैं कि इन्होंने ज़्यादा जोर दिया है मानव, संस्कृति और समाज पर। ठीक है, तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अपने चैप्टर की ओर, जो कि है उपभोक्तावाद की संस्कृति। तो बच्चों, लेखक कहते हैं इस पाठ में उपभोक्तावाद के बारे में बताया गया है। लेखक कहते हैं उनके अनुसार सब कुछ बदल रहा है, टाइम के साथ सारी चीज़ें बदलती जा रही है। जो आज के टाइम की जीवन शैली है वो व्यक्ति पर क्या होती जा रही है? एक तरह का बर्डन बनती जा रही है। अब उपभोग ही सुख बन गया है और जो बाजार है विलासिता, मतलब उपभोग की वस्तुओं से भरा पड़ा है ना। मतलब आज का जो जीवन है, जो पिछला जीवन शैली थी उससे काफ़ी उलट है। ठीक है, आज का जो टाइम है इसका मतलब है कि सिर्फ सामान खरीदना और उसका उपयोग करना ही हमारे लिए सबसे बड़ा सुख बन गया है। ठीक है, हम हमेशा सोचते रहते हैं कि मार्केट में अब कौन सी नई चीज़ आ गई है, अब मुझे ये खरीदना है। जैसे ही हमें पता चलता है कि कहीं पर सेल लगी है, हम एकदम पागल होकर उसके पीछे भागने लगते हैं बिना ये सोचे समझे कि हमें उस चीज़ की ज़रूरत है भी या नहीं।
तो इसी के बारे में इस पार्ट में कहा गया है। लेखक कहते हैं एक से बढ़कर एक टूथपेस्ट बाजार में उपलब्ध है। ठीक है, एक से बढ़ के एक टूथपेस्ट बाजार में उपलब्ध है। कोई दांतों को मोतियों जैसा बनाता है तो कोई मसूड़ों को मजबूत बनाता है, कोई वनस्पति और खनिजों द्वारा निर्मित है। आप देखते ही होंगे आज के टाइम पे टीवी पर एडवर्टाइजमेंट का अंबार लगा हुआ है। जैसे कि कई टूथपेस्ट हैं जो आयुर्वेदिक गुणों से भरपूर है, किसी में नमक है, किसी में चारकोल है, किसी में कुछ है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, हमें अपनी ओर अट्रैक्ट करने की सारी रणनीति है। ठीक है, तो इसी की ओर लेखक क्या कर रहे हैं, अपना इशारा कर रहे हैं। उन्हीं के अनुसार रंग और सफाई की क्षमता वाले ब्रश भी बाजार में आ गए हैं। ठीक है, कोई मसूड़ों को साफ करेगा तो कोई कीटाणु मारेगा। रंग बिरंगे क्या है, ब्रश भी बाजार में उपलब्ध हैं। पल भर में मुंह की दुर्गंध दूर करने वाले माउथ वॉश भी आजकल बाजार में है। मतलब पहले के टाइम में क्या होता था, या तो टूथ पाउडर आते थे या तो टूथपेस्ट आते थे, बट जैसे जैसे जीवन शैली हमारी बदल रही है उसी के साथ नई नई वैरायटी के प्रोडक्ट भी मार्केट में आने लगे हैं। ठीक है, जैसे कि आज के टाइम पे क्या होता है, माउथ वॉश है, फेस वॉश है ना, बॉडी वॉश है। ये सारी चीज़ें नए नए उत्पाद है जो कस्टमर को अपनी ओर क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। और कस्टमर भी क्या होते हैं, आंख बंद करके उन चीज़ों को खरीदने के लिए दौड़ पड़ते हैं। ये एक बात हो गई। आगे चलते हैं, लेखक बोलते हैं सौंदर्य प्रसाधन मतलब ब्यूटी प्रोडक्ट। तो हर माह एक नया उत्पाद जुड़ जाते हैं। मतलब ब्यूटी प्रोडक्ट में हर महीने कोई ना कोई नया वैरायटी उसमें आ जाती है। अगर एक साबुन को ही देखें तो उसमें इतनी सारी वैरायटियां हैं जो आपको पल भर में कोई एकदम फ्रेश कर देगा। कोई एडवर्टाइज ऐसे आते हैं जो बोलते हैं कि ये साबुन तो गंगा जल से ही बना हुआ है, ये साबुन तो फूलों से ही बना हुआ है। तो कोई जो सुपर स्टार्स है, बॉलीवुड के स्टार्स है, अपनी खूबसूरती का राज क्या बताते हैं कि इस साबुन से मैं इतनी खूबसूरत हूँ, इस साबुन से मैं इतना हैंडसम हूँ, है ना। ये सारी चीज़ें क्या है, हमें अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं। संप्रभात महिलाओं की ड्रेसिंग टेबल पर 30-30 हज़ार के आराम से मिल जाती हैं। ठीक है, संप्रभात महिलाएं मतलब प्रतिष्ठित घर की महिलाओं की जो ड्रेसिंग टेबल है उन पे ब्यूटी प्रोडक्ट का अंबार लगा हुआ होता है। उनमें 30-30 हज़ार के प्रोडक्ट आपको आसानी से देखने के लिए मिल जाएंगे। ये लेखक हमें इस बता रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। वस्तुओं और परिधानों की दुनिया से शहरों में अलग अलग जगह क्या खुल गए हैं, बुटीक खुल गए हैं। पहले के टाइम पे क्या होता था कि पुरुषों का एक परिधान होता था फिक्स, कि उन्हें एक पैंट लेनी है, एक शर्ट लेनी है। महिलाओं के कुछ परिधान होते थे, है ना, कि कुछ साड़ियाँ लेनी है, कुछ सूट लेने हैं। पर आज के टाइम पे क्या हो गया है कि जीन्स आ गई है ना, नई नई तरह की जीन्स है, नए नए तरह के शर्ट्स है ना। तो इनसे क्या हो गया है, बुटीक्स और मॉल के हर जगह पर खुल गए है ना, लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए। कई ब्रांड के अलग अलग डिज़ाइन के कपड़े आ गए हैं, है ना। ब्रांड के कपड़े हम कैसे खरीदते हैं, कई जगह होर्डिंग्स लगे होते हैं, टीवी में एडवर्टाइज आते हैं, जिनसे क्या हो जाते हैं, हम भ्रमित हो जाते हैं और क्या करते हैं, आंख बंद करके दौड़ पड़ते हैं मॉलों की ओर इन कपड़ों को खरीदने के लिए। अब बात करते हैं घड़ियाँ। पहले क्या होता था, घड़ियाँ किस लिए यूज़ होती थी, टाइम देखने के लिए। बट आज का समय ऐसा है कि घड़ियाँ क्या होती है, दिखावे के लिए यूज़ होती है। कुछ एनालॉग है, कुछ डिजिटल है और कुछ स्मार्ट वॉच है, जो क्या है, हमारा समय नहीं दिखाती है, ये क्या दिखाती है कि आप कितने प्रतिष्ठित हैं, है ना। इसीलिए ये घड़ियाँ पहनी जाती हैं। अब लेखक बोलते हैं संगीत आए ना आए पर घर में क्या होना चाहिए, म्यूजिक सिस्टम बहुत बड़ा होना चाहिए। संगीत भले हमें सुनना ना आए, किस तरह का संगीत सुनना चाहिए, पर घर में क्या होना चाहिए, म्यूजिक बॉक्स हमेशा बड़ा ही होना चाहिए। कंप्यूटर को पहले किस तरह से यूज़ किया जाता था कि भाई कंप्यूटर चला रहे हैं तो एक उसका यूज़ भी होना चाहिए। बट आजकल क्या है, आप हर घर में कंप्यूटर देख सकते हैं, भले वो उसके लिए यूज़ में ना हो। तो ये क्या बन गई है, सारी चीज़ें एक दिखावे की वस्तुएं बन गई हैं। प्रतिष्ठा के नाम पर शादी विवाह में 5 सितारा होटल बुक होते हैं। इलाज करवाने के लिए भी 5 सितारा हॉस्पिटलों में ले जाया जाता है। 5 सितारा होटल मतलब 5 स्टार होटल्स। पहले के टाइम पे क्या होता था, घर के प्रतिष्ठित मतलब घर के रिश्तेदारों में ही शादी हो जाती थी।
बट आज का टाइम कैसा है कि शादी करनी है तो होटल बुक होनी चाहिए ताकि शो ऑफ कर सके, दिखावा कर सके, ठीक है। अब भाई इलाज करवाना है तो हमें इलाज के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? इलाज के लिए हमें डॉक्टरों की ज़रूरत है। बट आज का टाइम बोलता है इलाज के लिए भी हमें कहाँ जाना है? 5 स्टार हॉस्पिटल में जाना है। सेम यही कंडीशन है एजुकेशन सेक्टर में, है ना। स्कूल्स भी कैसे हो गए आजकल? 5 स्टार स्कूल बन गए हैं। मतलब स्कूलों में शिक्षा से ज़्यादा अदर चीज़ों पे जोर दिया जाता है। मतलब स्कूल में आप जाओगे तो आपको रूम में एसी मिलेगा, गार्डन मिलेंगे, है ना, स्विमिंग पूल मिलेंगे। मतलब बच्चों को एजुकेशन से ज़्यादा इन चीज़ों पे जोर दिया जाता है ताकि बच्चे क्या कर सके, एडमिशन ले सके अच्छे अच्छे बड़े बड़े स्कूल्स में। जबकि हमें चाहिए क्या स्कूल से? हमें स्कूल से चाहिए ओनली एजुकेशन। और स्कूलों का काम भी क्या है? बच्चों को शिक्षा प्रदान करना, ठीक है। अब भाई स्कूल तो बन गए हैं, यूनिवर्सिटी भी बन जाएंगी इसी तरह की आजकल, है ना। होटल तो बन गई हैं, हॉस्पिटल्स भी बन गए हैं। अब कुछ समय बाद लेखक बोलते हैं कि 5 स्टार स्कूल्स भी बन जाएंगे और 5 स्टार यूनिवर्सिटीज़ भी बन जाएंगी। इसी के साथ लेखक बोलते हैं अमेरिका और यूरोप में मरने से पहले ही अंतिम संस्कार के बाद का विश्राम प्रबंध कर लिया जाता है। मतलब बड़े बड़े देशों में क्या होता है कि मरने से पहले ही जगह बुक कर ली जाती है कि यहाँ पे इस पर्सन को दफनाया जाएगा। कब्र पे क्या लगाए जाएंगे? फूल लगाए जाएंगे, फव्वारे लगाए जाएंगे, है ना। म्यूजिक का इंतजाम किया जाता था। पहले ये दूसरे कंट्रीज में होता था, भारत में नहीं होता था। पर हम क्या हो रहे हैं? दूसरी कंट्री की ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं। मतलब दूसरों देशों की पश्चिमी सभ्यता हमारे ऊपर क्या हो रही है? हावी हो रही है। मतलब हमारे इधर तो नहीं होता था कि कब्र पे जाके फूल चढ़ाने हैं, है ना, या उनके कब्र पे क्या चढ़ाने हैं? फव्वारा लगवाना है, म्यूजिक लगवाना है। पर धीरे धीरे क्या हो रहा है? हमारा देश भी इन चीज़ों की ओर भ्रमित होने लगा है, ठीक है। हमारी परंपराओं का क्या होने लग गया? अवमूल्यन होने लगा है। मतलब हमारी जो भारतीय संस्कृति है उनमें क्या हो रहा है? उनकी कमी होती जा रही है। आस्थाओं का शरण होने लगा है ना। आस्थाओं में कमी होने लगी है। भगवानों से ज़्यादा, मंदिरों से ज़्यादा लोग कहाँ जाने लगे हैं, है ना। शॉपिंग मॉल जाने लगे हैं, डिस्को जाने लगे हैं, क्लब जाने लगे हैं, है ना। हमारी मानसिकता में भी गिरावट आ रही है। मतलब हमारी मानसिक शक्ति इतनी बची नहीं है कि हम ये सोच सकें कि क्या हमारे लिए सही है और क्या हमारे लिए गलत है। हमें टीवी में एडवर्टाइज आया कि इस पिज़्ज़ा को खाने से आप हेल्दी हो जाएंगे, तो हम बिना सोचे समझे उस पिज़्ज़ा को खाने पहुंच जाएंगे। तो लेखक इसके थ्रू हमें ये बता रहे हैं कि हमारी मानसिकता में भी क्या आ रही है? गिरावट आ रही है। हमारी सीमित संसाधनों का घोर अपव्यय हो रहा है। मतलब हम जो संसाधन यूज़ कर रहे हैं उनका क्या कर रहे हैं? हम बहुत ज़्यादा वेस्टेज कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि आलू चिप्स, पिज़्ज़ा, बर्गर खाकर कोई कैसे स्वस्थ हो सकता है? बट लेखक क्या करे? आजकल कोई भी पर्सन ऐसा नहीं होगा जो इन चीज़ों की ओर अट्रैक्ट नहीं होगा। अगर आप मॉल जा रहे हैं तो आप कोशिश यही करेंगे कि एक ना एक पिज़्ज़ा और बर्गर तो टेस्ट कर ही लिया जाए, ठीक है। इससे क्या हो रहा है? सामाजिक सरोकार में कमी आ रही है। मतलब सामाजिक सरोकार से कह सकते हैं कि लोगों की एक दूसरे के प्रति आकर्षण कम हो रहा है। मतलब लोगों के रिश्तों में क्या आ रही है? खटास आने लगी है। क्योंकि व्यक्ति कैसा हो गया है? सिर्फ आत्म केंद्रित हो गया है, सेल्फ सेंटर्ड हो गया। उसे सिर्फ अपना ही सुख दुख दिखता है, अपनी ही लाभ हानि की चिंता है। उसे दूसरों के सुख और दूसरों के दुख से अब कोई मतलब नहीं है। सिर्फ कैसा हो गया आज का व्यक्ति? आज का व्यक्ति स्वार्थी हो गया है और स्वार्थ और परमार्थ उसके ऊपर क्या हो रहे हैं? हावी हो रहे हैं। गांधी जी के अनुसार हमें अपने आदर्शों पर टिके रहना है, स्वस्थ बदलावों को अपनाना है। गांधी जी बोलते हैं कि भारतीय संस्कृति एक आदर्श संस्कृति है। तो हमें क्या करना है? अपने आदर्शों पर टिके रहना है। बदलाव वही अच्छे हैं जो हमारे लिए हितकर हो, क्योंकि आवश्यकताओं का कोई अंत नहीं है। आपके पास आज एक शर्ट है तो आपके मन में विचारेंगे कि अब मेरे पास 4 शर्ट और होनी चाहिए। तो यही कह रहे हैं कि आवश्यकताओं का कोई अंत नहीं है। हमें अपने आदर्शों पर टिके रहना चाहिए। इसीलिए कहते हैं भारतीय संस्कृति, उपभोक्ता संस्कृति भविष्य के लिए एक बड़ा खतरा साबित होगी। इसलिए हमें अपनी भारतीय संस्कृति पर ही जोर देना चाहिए। तो बच्चों, यहीं पे आज का हमारा सेशन ख़त्म होता है। उम्मीद है आपने इस सेशन से काफ़ी कुछ सीखा होगा और जो भी आपने इस चैप्टर से सीखा है हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए।
और बच्चों मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारी वेबसाइट है edugrown.in, जो बहुत ही सटीक तरीके से आपको एक सिलेबस और कंप्लीट सिलेबस प्रोवाइड करती है, जिसमें आप क्वेश्चन आंसर, PDF, सारा चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हैं। तो एक बार आप हमारी वेबसाइट को ज़रूर विज़िट करिए। ओके, थैंक यू, मिलते हैं अगले सेशन में।